अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। आज से हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है द स्ट्रेट लाइन। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत इजी इसके क्वेश्चंस हैं। बस एक बात ज़रूर है कि लेंदी है रास्ता बहुत आसान है लेकिन मंजिल ज़रा सी दूर है। यानी होता ये है कि बाज़ क्वेश्चन जो है बड़े टिपिकल टाइप के होते हैं, एक पेज पे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बाज़ सवालात ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं लेकिन वो 2 पेजेस ले लेते हैं, 2 पेजेस ले लेते हैं। तो याद रहे कि अगर रास्ता आसान हो तो वो 3 पेजेस भी ले लें तो मसला नहीं होता, लेकिन अगर रास्ता शॉर्ट हो और थोड़ा सा टिपिकल हो तो फिर उस पर ज़्यादा जो है हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है। बहरहाल हम यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के हवाले से। एक्सरसाइज करने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के पहले क्लियर हो जाएं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे। कोशिश करूँगा कि वीडियो की लेंथ बहुत कम रहे और टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं सिर्फ उसी वीडियो को जो देखकर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लें। देखिए, ये पहला टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 के हवाले से, वो है डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 पॉइंट्स ए दिए हुए हैं, जो पहला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और दूसरा पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। एक्स वाई प्लेन में ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में पैदा होता है, व्हाट इज़ पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन इस तरह से बयान की गई है कि इट इज़ अ डॉट विच इज़ डायमेंशनलेस। ये एक ऐसा नुक्ता होता है कि जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब हम लाइन की बात करते हैं एक्स एक्सिस की तो एक्स डायमेंशन कहलाता है, हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो डेट इज़ अ वाई डायमेंशन, हम जेड एक्सिस की बात करते हैं तो जेड डायमेंशन। जितनी भी हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं उनके डायमेंशंस होते हैं जो लेंथ, मास और टाइम की सूरत में बयान किए जाते हैं। खैर अब हम कहीं और जा रहे हैं फिज़िक्स की तरफ, दोबारा यहीं पर आ जाइए। तो याद रखिएगा, पॉइंट असल में एक नुक्ता है, एक बूंदी है। गालिबन इसको हिंदी ज़ुबान में बूंदी या बिंदी कहा जाता है कि जो डायमेंशन लेस होता है, याद रखिएगा। ओके, यानी दिस इज़ कॉल्ड अ पॉइंट। ये आपने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि इसको हमने पॉइंट का नाम दे दिया, दिस इज़ अ पॉइंट। अगर इस जैसे बहुत सारे पॉइंट्स को एक रो में रख दिया जाए, मिसाल पर ये पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, इन पॉइंट्स को आप एक रो में रख दें और उसके बाद उन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ रो, किसी रो या कतार में लगे सारे पॉइंट्स का जो रास्ता होता है डेट इज़ कॉल्ड लाइन। तो लाइन की डेफिनेशन बनती है द लोकस का मतलब होता है रास्ता। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ रो, किसी रो या कतार में पॉइंट्स का रास्ता कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। उसे क्या कहा जाता है? लाइन या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। चूँकि ये रो आपने लिए तो रो के अंदर जो रास्ता बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर यही पॉइंट फर्ज कर लें इस तरह से एक कर्व पाथ के लॉन्ग होते, इनको मिला देते तो सर्किल बन जाता। अगर यही पॉइंट्स कुछ इस शक्ल में होते, अंडे की शक्ल देखी आपने, इनको मिला देते तो एलिप्स बन जाता। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? एलिप्स। दिस इज़ कॉल्ड सर्किल। इन्हीं पॉइंट्स को कुछ इस शक्ल में मिला देते तो पैराबोला बन जाता। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप कुछ इस शक्ल में भी मिला देते, यानी सामने भी पैराबोला, अपोजिट पैराबोला, कॉल्ड हाइपरबोला बन जाता। तो क्या बन जाता? हाइपरबोला। इस तरह डिफरेंट कॉनिक्स बनते चले जाते जो आप आखिर के चैप्टर्स में सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसका नाम स्ट्रेट लाइन है, तो हम अपनी गुफ्तगू जो है सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन और पॉइंट्स की हद तक ही रखेंगे। तो ये पॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट असल में एक डायमेंशन लेस नुक्ता होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, और जब इन्हीं पॉइंट्स को किसी रो में रख दिया जाए तो दैट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। तो उससे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है, ख़त मुस्तकीम बन जाता है। स्ट्रेट लाइन का उर्दू तर्जमा किया गया ख़त मुस्तकीम, सीधा रास्ता। ख़त मुस्तकीम का मतलब क्या होता है? ख़त मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता। ये सीन है और मीम पर पेश है और तोय के नीचे ज़ेर है, ख़त मुस्तकीम कहलाता है।
तो ये हो गई पहली बात। उसके बाद एक दूसरा रुख भी है पॉइंट का। अब हम प्योर मैथमेटिक्स की तरफ आ रहे हैं। देखें, दो एक्सिस होते हैं बड़े मशहूर, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जब मैं लफ्ज़ कहता हूँ बचपन से, तो इसका मतलब होता है कि प्राइमरी क्लासेस में तो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, वाई एक्सिस किसे कहते हैं, तो ये दो रेफरेंस लाइंस होती हैं। इन रेफरेंस लाइंस के ज़रिए आप एक प्लेन फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है एक्स वाई प्लेन। उस एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को लोकेट किया जा सकता है बड़े आराम से, एक्स एक्सिस में फासला नाप कर और वाई एक्सिस में फासला नाप कर। बहुत सारी बातें एक साथ कह दी, आइए एक एक करके इन पर गौर करते हैं। पहली बात क्या की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। तवज्जो रहे कि व्हाट आर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी हम बेसिक टॉपिक की तरफ आने से पहले, इस फार्मूले को ड्राइव करने से पहले मैं चाह रहा था कि कुछ गुफ्तगू हमारी अगर आपसे हो जाए और थोड़ी सी बेस डेवलपमेंट हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप इससे वाकिफ़ होंगे। तवज्जो रहे इन दो लाइनों से। इस लाइन को क्या कहते हैं, बोलिए, एक्स एक्सिस, एंड दिस लाइन इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। ये लाइन जो है रेफरेंस लाइन होती है, याद रखिएगा। रेफरेंस लाइन किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इस पॉइंट पर मौजूद हूँ और आप मेरी पोजीशन को शो करना चाहते हैं, तो आप इस दीवार से भी मेरा फासला नाप सकते हैं और सामने वाली वॉल से भी फासला नाप सकते हैं। तो ये दीवार जिसके ज़रिए आपने मेरा डिस्टेंस नापा कि मैं इस दीवार से 1 फीट के फासले पर हूँ, सामने वाली वॉल से मैं 4 फीट के डिस्टेंस पर हूँ, तो आपने मेरी पोजीशन को लोकेट कर दिया इन दो दीवारों के ज़रिए। तो ये दोनों वॉल्स बन जाएंगी रेफरेंस लाइंस। इनमें एक को आप एक्स एक्सिस बोल दें, एक को वाई एक्सिस बोल दीजिए। इज डेट क्लियर। तो याद रहे कि कोई भी लाइन जिससे आप किसी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड रेफरेंस लाइन। अब आपको याद होगा हम इस तरह भी करते थे, यूनिट बनाते थे 1 2 3, याद है, +1 +2 +3 +4 +5। इस तरह लेफ़्ट पर भी एक्स एक्सिस होता था, ये माइनस में होता था, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह वाई एक्सिस ऊपर भी होता था, 1 2 3 4 एंड 5। ये वाई एक्सिस ऊपर प्लस में होता था, 1 2 3 4 5। फिर वाई एक्सिस नीचे भी होता था, 1 2 3। ये यूनिट्स कहलाते थे, याद करें। -1 -2 -3 -4 -5। हमने 5 पॉइंट ले लिए। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी का साइज़ कैसा है या ग्राफ पेपर का साइज़ कैसा है। तो याद रहे एक्स एक्सिस, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। इसको क्या कहते थे, याद है आपको? इसको ओरिजिन बोला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, ओरिजिन। और ओ की अलामत से शो करते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में भी कोई फासला नहीं और वाई एक्सिस में भी कोई फासला नहीं। अब फिर हमने ये पॉइंट प्लॉट करें। अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूँ, फ़र्ज़ कर लें 4,3, मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ कि इसको प्लॉट करें कि ये पॉइंट कहाँ होगा। हम बड़ी तेज़ी से गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन अब कुछ बातें आ गई तो हमने सोचा कि इस पर भी डिस्कस कर लें। ये एक पॉइंट है। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसमें 4 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? तो याद रहे कि यहाँ पर कॉमे से पहले, अच्छा, इस पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इस पॉइंट में आपको कॉमे से पहले एक नंबर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स एक्सिस में फासला है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, या डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में फासला है। अभी देख लेंगे कैसे। और ये कॉमे के बाद जो है 3, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अलोंग द वाई एक्सिस। और ये वाई एक्सिस में डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस से नापा जाता है या ओरिजिन से नापा जाता है। कैसे? मिसाल पर अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट को तलाश करें यहाँ पर, तो याद रहे कि ये रेफरेंस एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनके दरमियान फिर एक इलाका नज़र आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इस इलाके को एक्स वाई प्लेन कहते हैं। क्या कहा जाता है? एक्स वाई प्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो रेफरेंस एक्सिस मिलकर प्लेन फॉर्म करते हैं, सतह फॉर्म करते हैं, एक प्लेन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, इस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट है 4 3। याद रहे इसका साइन ही तो प्लस होगा, इसके साथ भी साइन ही तो प्लस होगा। इसका मतलब है एक्स एक्सिस में फासला भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस में फासला भी पॉजिटिव है। तो आपने चलना यहाँ से होता है, कहाँ से? इस पॉइंट से आपने चलना होता है। अभी हमने टॉपिक को रोक के रखा हुआ है, याद रहे। कुछ बेसिक बातें जहन में आई तो हमने सोचा कि पहले उसको डिस्कस कर लें।
यहाँ से चलना है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह सवेरे, तो सबसे पहले आप जहाँ भी जाना चाहते हैं तो कहाँ से जाते हैं? अगर आपको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है या काम या ऑफिस में जाना है पापा को, तो सबसे पहला ओरिजिन क्या होता है? हमारा घर, जिस घर में आप और हम रहते हैं। तो हम सब अपने घरों से फिर अपनी मनाजिल तय करते हैं सुबह उठने के बाद, ऐसे ही होता है। तो हमारा जो हाउस है वो क्या बन गया? ओरिजिन। आपका घर आपका ओरिजिन बन गया, मेरा हाउस मेरा ओरिजिन बन गया। इस डेट के लिए यहाँ से फिर हम अपनी मनाजिल या डेस्टिनेशन को तय करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मामला पॉइंट का है। जब आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है एक्स वाई प्लेन में कि कहाँ पर मौजूद होगा, तो ये आप घर है, ओरिजिन है, यहाँ से चलना होगा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस में 4 यूनिट जाएंगे। कितने यूनिट? यहाँ से चलें एक्स एक्सिस में 4 यूनिट। ये भी देखना पड़ेगा प्लस में है या माइनस में है। तो याद रहे कि ये प्लस में है तो राइट पर जाएंगे, अगर यही फासला माइनस में होता तो लेफ्ट पे जाते। तो यहाँ से चलिए 1 2 3 4, तो एक्स एक्सिस में 4 यूनिट आ गए, यहाँ रुक जाइए। उसके बाद अब आपने देखना है कि वाई एक्सिस में कितना फासला है। तो वाई एक्सिस में 3 यूनिट डिस्टेंस है, वो भी प्लस में होगा तो वहीं से ऊपर जाएंगे, अगर माइनस में होता हो तो वहीं से नीचे जाते। तो ये आ गया 4, यहाँ पर आप रुक गए थे। अब वाई एक्सिस में यहीं से ऊपर चले जाइए, 1 2 एंड 3। आप देख रहे हैं वाई एक्सिस की लाइन, तवज्जो रहे। ये यहाँ से यहाँ तक 4 एक्सिस और यहाँ से 4 यूनिट्स, और यहाँ से इस पॉइंट 4 से लेकर ऊपर तक ये 3 यूनिट की लाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो ये होगा वो पॉइंट। यहाँ डॉट डाल के ऊपर इसको दायरे में बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट इसका एक्स एक्सिस में फासला +4 है और वाई एक्सिस में फासला +3 है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। देखा आपने कि इस पॉइंट यानी 4,3 से हमें पता चल गया कि ये कहाँ पर मौजूद होगा एक्स वाई प्लेन में। तो रेफरेंस एक्सिस के ज़रिए आपने इसकी पोजीशन लोकेट कर ली। अगर आपसे कहा जाए कि ये पॉइंट प्लॉट करें -4,3, क्या -4,3, तो आपने दोबारा वही काम करना है। कॉमे से पहले ये एक्स की वैल्यू, कॉमे के बाद ये वाई एक्सिस में फासला है, तो चलना फिर वही ओरिजिन से, घर से स्टार्ट लेना है। तो एक्स एक्सिस में 4 यूनिट जाना है, लेकिन माइनस में है तो लेफ़्ट पर जाएंगे, -1 -2 -3 एंड -4, तवज्जो रहे। और उसके बाद वाई एक्सिस में 3 यूनिट जाना है, तो ये प्लस में, तो यहीं से ऊपर चले हैं 1 2 एंड 3। देखो 3 की लाइन आ गई और ये -4 की लाइन। और उसके बाद फिर क्या करें आप, यहाँ पे पॉइंट लिख दें -4,3। दिस इज़ द पॉइंट। इसको कोई भी नाम दे दें, इसको हमने ए का नाम दे दिया, फर्ज कर लें, इसको बी का नाम दे दें। पॉइंट को कोई नाम दें, सी कह दें, डी कह दें, पी कह दें, क्यू कह दें, P1 P2 कह दें, Q1 Q2 कह दें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला पॉइंट प्लॉट करें, चले इसको हमने बी का नाम दे दिया, ये पॉइंट प्लॉट करें -4, -3, तो वेयर डज दिस पॉइंट लोकेट इन एक्स वाई प्लेन? तो देखें यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में है और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में है। तो आपने ओरिजिन से चलना है। पहले एक्स एक्सिस में जाएंगे, -1 -2 -3 और -4 यहाँ आके रुका है। और वाई एक्सिस में -3 जाना है, तो जाहिर सी बात है माइनस में फासला है तो नीचे जाएंगे। -1 -2 -3, ये लाइन नज़र आ रही है आपको, -4 की लाइन पकड़ो और यहाँ से -3 की लाइन लीजिए, जहाँ पर दोनों लाइनें कट कर रही हैं, दैट विल बी योर पॉइंट, -4, -3। इस तरह से पॉइंट सी हासिल हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि ये पॉइंट प्लॉट करें +4, -3, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा? +4, -3। तो तवज्जो रहे, जब आप तो कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में 4 यूनिट जाना है प्लस में, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, और वाई एक्सिस में 3 यूनिट जाएंगे -3 नीचे की तरफ। तो दोनों लाइनें ये इस पॉइंट पे कट करेंगी, तो ये हो गया +4, -3, प्लस लिखते नहीं तो ये पॉइंट डी आ गया। फर्ज कर लें इसको आप डी का नाम दे दें। तो आपने देखा कि किस तरह एक्स वाई प्लेन में हम पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और पॉइंट्स क्या होते हैं? असल में एक डॉट या नुक्ता होता है जो एक मकाम होता है, एक पोजीशन होती है एक्स वाई प्लेन में। अभी किसी पार्टिकल की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। ओके, तो ये बात थोड़ी सी बहस हो गई मुकम्मल। ये आपने पॉइंट प्लॉट करना तो सबने सीख रखा होगा। अब इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं फासला कैलकुलेट करना हो, मिसाल आपसे कहा जाता है ए और बी के दरमियान डिस्टेंस बताएं क्या है? डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस बताएं, अभी तो आप बता सकते हैं कि ये 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है, तो 8 यूनिट हो जाएगा। ये डिस्टेंस बताएं तो ये 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। माइनस तो इसलिए लगाया कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में था, इसलिए माइनस लगाया। तो फासला नेगेटिव कभी नहीं होता, याद रखिएगा, ये एक अलग बहस है। ये अगर आपसे पूछें कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप ये कैसे बताएंगे? चलें, वो तो आपने नाप के बता दिया, सीधा सीधा ऊपर से नीचे भी बता दिया, लेकिन ये तिरछा फासला कैसे बताएंगे? तो आप और करें तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई नज़र आएगी।
इस पॉइंट को ए कह दें, इसे सी कह दें, इस पॉइंट को ये डी पॉइंट है, ए डी सी नज़र आ रही है। गौर से देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है सबको, ये एंगल 90 डिग्री का। तो अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस, ये वाली साइड क्या बन गई, परपेंडिकुलर, और ये तिरछी साइड क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूस। तो अगर इसी राइट एंगल ट्राइंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो याद है आपको क्या था, वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज़ फीड करके आप ये हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकाल लें और उसके बाद ये पॉइंट ए और सी के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी बहस बन गई इस टॉपिक की। अब हम आ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले की तरफ। इतनी लंबी चौड़ी बहस के बाद कि अब डिस्टेंस, तो मैं इसको रफ करूँगा, रफ करने के बाद यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अब है आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा। मेरा ख्याल है, उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो बहस हमने की इतनी लंबी चौड़ी कि ये क्या था, ये सब कुछ क्या था, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में रखें तो क्वेश्चन तो आप आराम से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मसला नहीं है। मेरा मकसद जो है वीडियो बनाने का ये था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी हो जाए। बाकी आप सॉल्व तो आराम से कर लेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये वाला मामला है। और सेकेंड ईयर में आने के बाद तो मैथ बहुत अच्छा सबका हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, देखें यहाँ पर फिर आप बनाइए। अब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ओके, फर्स्ट कर लें आपके पास दो, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। मैं पहले वीडियो की लेंथ देख लूँ क्या है भाई। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि दिस इज़ पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और ये आपने पॉइंट बी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट हैं फ़र्ज़ कर लें x2, y2। अब ये x1, y1 क्या है, x2, y2 क्या है, तो इसको समझना मेरा ख्याल इतना टिपिकल नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है ये, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस कितना होगा, x1। जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट बी है इसका डिस्टेंस यहाँ से ये x2 कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब है इसका ये जो डिस्टेंस होगा ये x2 कहलाएगा। इस डेट क्लियर, तवज्जो रहे, आपने वो हिस्सा देखा हुआ है वीडियो का पूरा, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो इस पॉइंट का x एक्सिस में फासला x1 और इस पॉइंट बी का इस कोऑर्डिनेट x2 है, तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस होगा पॉइंट बी का x एक्सिस में ये x2 होगा। समझ में आती है बात। याद रहे कि आपको पॉइंट ए और बी का दरमियानी फासला मालूम करना है, ये आपकी जॉब है। क्या पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये बी पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट। इनका दरमियानी फासला वो मालूम करना है। वो उसको इस तरह लिखते हैं, ए बी लिख कर ऊपर लाइन डाल देते हैं। यानी आपको दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस चाहिए ना, तो ए बी लिख कर ऊपर लाइन डाल देंगे। इसका मतलब है ए से बी तक फासला। बाद लोग क्या करते हैं, दो वर्टिकल लाइंस भी डालते हैं, ये भी आपकी किताब में डली हुई है। इसका मतलब भी होता है पॉइंट ए और बी के दरमियान फासला। ओके, उसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे पूछूँ, ये तो आप समझ गए कि डिस्टेंस x1 है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, x2। अगर आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितना हो, देखो मुझे मिटाना पड़ेगा, ये पॉइंट ए था ना, ये पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। अगर आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस बताइए, क्या अच्छी तरह समझते जाएं क्योंकि अब बोर्ड में डायग्राम जो है थोड़ी सी वो हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड, कि ये y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इस पॉइंट का, पॉइंट ए का y एक्सिस में फासला है जो x एक्सिस से नापा जाएगा, ये कितना होगा बोले, y1। अगर आपसे कहा जाए ये जो पॉइंट बी है इसका y एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, यानी ये वाला फासला बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? तो आप फ़ौरन बताएंगे यस। यार ये टेढ़ी हो गई डायग्राम, सामने आना पड़ेगा तो बोर्ड छुप जाएगा, ये एक मसला है। चले मैं डायग्राम पहले सीधी करके लाइन को बता दूँ। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, y एक्सिस में फासला y2 था, तो ये डिस्टेंस y2 हो जाएगा, ऐसे ही भाई। ओके, अब हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने बहस की, आप समझ गए कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनती है। इस पॉइंट ए को सीधा सामने ले जाइए, ये आ गया, ये पॉइंट, ये जो लाइन जा रही थी ना इसी पॉइंट ए वाली, इस लाइन को सीधा ले गए इस लाइन तक, ये इस लाइन को इस पॉइंट पे कट करेगी, इसको आप नाम दे दें सी का। इसको क्या नाम दें इस पॉइंट को, सी का। याद रहे फासला यहाँ से यहाँ तक y2 है जो पहले हमने ड्रॉ किया था। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनती हुई नज़र आएगी। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मेरा ख्याल है आपको राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ गई होगी। अगर इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लें तो शायद और बेहतर हो जाएगा। ये नज़र आ गई राइट एंगल ट्रायंगल सबको। ओके, अब सिर्फ दो हमें
डिस्टेंस मालूम करने हैं। एक पॉइंट ए से सी तक फासला कितना है और एक बी से सी तक कितना फासला है, ये हमें चाहिए। तो गौर कीजिए। अब देखो मुझे मार्कर भी माइक भी हाथ में पकड़ना पड़ रहा है, क्यों आवाज़ नहीं आती, टाइम नहीं है कि मैं जाके कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आवाज़ को इन्हांस कर लूँ। इट इज़ माई प्रॉब्लम। कोई वीडियो ज़्यादा होती हैं, मैट्रिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह, 9 में भी, फिज़िक्स भी, मैथ भी, केमिस्ट्री भी, अगर आप हमारा चैनल जाके देखें तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काम है वहाँ पर। अगर आपके छोटे भाई बहन या रिलेटिव जो भी छोटी क्लासेस में, यहाँ तक कि हमने 7, 6 का भी मैथ डाला हुआ है, तो उनको भी आप रेफ़र करें। और हमने प्ले लिस्टें बना दी हैं अलग अलग क्लासेस की, अलग अलग सब्जेक्ट की। चैनल में जाके उन प्ले लिस्टों को अपनी क्लास के हवाले से जो आप सब्जेक्ट सर्च कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसानी कर दी है कि आप अपनी क्लास को देख लें, बस दैट्स इट। अपने सब्जेक्ट को कंसर्न कर लें, तो इस तरह से आपको ये इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये क्या है, क्लास 12 मैथ, क्लास 12 मैथ की अलग प्लेलिस्ट इंशाल्लाह बन जाएगी। आज पहली क्लास थी इसकी, इस हवाले से चैप्टर 1 को भी हमने स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर 2 से स्टार्ट ले रहे हैं हम। ओके, वो तो बहुत ही आसान चैप्टर है। x1, ये फासला कितना है बोलिए, x1, और ये डिस्टेंस कितना है, x2। अगर मैं आपसे कहूँ कि a से c तक डिस्टेंस कितना होगा, तो पता ही कितना होगा, x2 माइनस x1 कितना होगा। इस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं भाई, सी को। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये होगा x2 माइनस x1। बता सकते हैं क्यों होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा माइक को इधर लगा दूँ, लेकिन अब आवाज़ आपको सही तरह से नहीं आ पाएगी, उसके लिए माजरत है। देखिए ये डिस्टेंस है x2, यहाँ से यहाँ तक फासला x2 है, ओके, यहीं से नीचे आ जाए x2, और ये डिस्टेंस कितना है, x1। तो अगर हम इस x2 फासले में से x1 माइनस कर दें, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा bc, दैट इज़ x2 माइनस x1। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर फ़र्ज़ कर लें फासला 10 सेंटीमीटर हो, कितना हो, 10, और ये डिस्टेंस फ़र्ज़ कर लें ये हो 6 सेंटीमीटर या 4 या 3 सेंटीमीटर हो। अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 है और ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप 10 में से 3 को माइनस करेंगे ना। तो 10 में से किसको माइनस कर देंगे, 3 को, तो ये 7 हो जाएगा। अब वही बात, अगर इसको हम x1 बोल दें और इसे क्या बोल दें, x2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप x2 में से x1 को माइनस कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस निकल आएगा। नहीं समझे बात को। तो वही चीज़ वहाँ पर हो रही है, x2 माइनस x1। अब इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितना होगा b और c के दरमियान, तो ये कितना है y एक्सिस में फासला, यहाँ से यहाँ तक, ये y2 है, और ये डिस्टेंस कितना है, y1। तो y2 फासले में से y1 फासला निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। फिर से देखो ये डिस्टेंस कितना है, y2 है, यहाँ से यहाँ तक, और ये y1 है, यहीं से इधर सामने चले जाओ, तो ये कितना है, y1। तो y2 फासले में से y1 निकाल दें तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। ओके, फिर दोबारा माइक को हमें होल्ड करना पड़ेगा, इसी तरह क्लोज करके देखिए, अब आवाज़ साफ आ रही होगी। x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये चीज़ क्या बन गई, बेस। ये चीज़ क्या बन गई, परपेंडिकुलर, और ये चीज़ क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्राइंगल खुल के आपके सामने आ गई। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम अलग से बनाना चाहें, यानी समझाने के लिए इसको कैसे बनाएंगे, यही बना दें क्या नीचे, इसी राइट एंगल ट्राइंगल को अलग से बना दें। ये है सिचुएशन। तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, ये फासला आप निकाल चुके हैं y2 माइनस y1, ये पॉइंट सी है, और ये फासला कितना है, x2 माइनस x1, ये एंगल 90 डिग्री, और ये हाइपोटेन्यूज है आपका ए बी, जिसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई, इस पर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो याद होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या फार्मूला है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस, मेरे साथ साथ लिखें भी आप, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ताकि समझ भी लें, लिख भी लें। हाइपोटेन्यूज कितना है, ए से लेकर बी तक फासला, ऊपर स्क्वायर है, बेस कितना है, बेस ईयर आपके पास x2 माइनस x1, या ए सी लिख लें पहले, ए सी का स्क्वायर पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर। आप डायग्राम में गौर से देखें, ए बी कौन है, ये तो आपको मालूम करना है, ए बी डिस्टेंस। तो आप वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ऊपर स्क्वायर फार्मूले का, ए सी की जगह क्या आएगा, ए से सी तक फासला x2 माइनस x1। डायग्राम को देख लीजिएगा प्लीज़, x2 माइनस x1 ऊपर कौन है, स्क्वायर पे, बी सी की जगह आएगा y2 माइनस y1 अंडर द स्क्वायर।
तो दिस इज़ द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये क्या आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे तो स्क्वायर हटाया ही नहीं है। हमने यहाँ पे से तो स्क्वायर हटाया नहीं, तो आप हटा दीजिए, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो ये अंडर रूट आ गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा साथ में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सब जानते हैं रूल है कि इक्वेशन की एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, रूट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरा मशवरा आपको ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें एक्सरसाइज के तो स्क्वायर को ना हटाएं। जो आप स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो इस रूट को हर स्टेप में टैकल करना आप बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो जगह भी ज़्यादा घेरता है, फिर वो देखने में भी अजीब सा लग रहा होता है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ए बी स्क्वायर को साथ साथ रहने दें, यानी यहाँ रूट मत लगाएं। जब वो मुकम्मल सॉल्व हो जाए तो आखिर में से स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ रूट लगा दें। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू पे, बेस्ट वे टू पे, यानी ये बहुत अच्छा तरीका है डिलीवर करने का या सवाल समझ के लिखने का या सॉल्व करने का। इससे आपका इम्तिहान में भी टाइम बचेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, फार्मूला तो आपके सामने हो गया ड्राइव, याद रहे कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन टैकल करेंगे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। खुदा हाफिज़।